हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानेंगे। इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए एसआईपी सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में से एक है। इसमें आप या तो एकमुश्त निवेश कर सकते हैं या एसआईपी सिस्टमेटिक प्लान को चुन सकते हैं। एसआईपी में आप एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। निवेश करने के लिए एसआईपी को सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। एसआईपी के जरिए कम से कम बचत में भी भविष्य के लिए मोटी रकम बनाई जा सकती है। अब जानते हैं कि एसआईपी क्या है। दोस्तों, हमने कई बार सुना है कि छोटी छोटी बूंदों से सागर बनता है और यह बात बिल्कुल सही भी है। और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी यही बात लागू होती है। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बड़ी पूंजी लगाने के लिए हमेशा बड़ा निवेश ही करना पड़े। इसलिए अगर नियमित रूप से छोटा निवेश भी किया जाए तो लंबी अवधि में बहुत मोटा पैसा बनाया जा सकता है, वो भी बिना किसी जोखिम के। एसआईपी कम राशि के साथ इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें आप हर महीने के अंतराल पर एक निश्चित रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी पूंजी जमा कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए निवेशक को हर महीने एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी होती है। जिन लोगों को शेयर बाजार में ज़्यादा जानकारी नहीं है या वो बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में कम जानकारी रखते हैं, उन लोगों के लिए एसआईपी के जरिए निवेश करना एक बहुत ही बढ़िया और शानदार उपाय है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे काम करता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के जरिए आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे आप एक लंबे समय में एक बहुत ही मोटी रकम को बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि रिटर्न जनरेट करना और मोटी रकम बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। एफडी में इन्वेस्ट करने से आप केवल रिटर्न कमाते हैं, लेकिन अगर आपको एक मोटी रकम या बहुत बड़ी पूंजी बनानी है तो इसके लिए आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही होगा। एसआईपी का पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक रूप से कट होता रहेगा। एसआईपी में आप कम से कम 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी एसआईपी में इन्वेस्ट किया है और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 5 तारीख को एसआईपी का पैसा कट हो जाता है, तो यह पैसा ऑटोमेटिक रूप से उस म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा जिसे आपने निवेश के लिए चुना है। आइए अब समझते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करके कैसे हम एक बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। एसआईपी में इन्वेस्ट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप यहाँ 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जब भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा तो उस पैसे से म्यूचुअल फंड खरीदारी करेगा मार्केट में उस समय की करंट प्राइस पर, और उसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। और ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो असली इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड का मार्केट में, उसको रिप्रेजेंट करता है। और हर महीना आप जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उन पैसों को म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएगा तो हर महीना मार्केट प्राइस में भी अंतर रहेगा, जिससे आपकी खरीदारी मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पर होगी, जिससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। इसके अलावा आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमने समझा है कि एसआईपी क्या है, इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अब हम समझते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका खर्च औसत में होता है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट में गिरावट का दौर है, तब आपको मार्केट में ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। इसी प्रकार जब मार्केट में तेजी आएगी तो आपको अलॉट होने वाले यूनिट्स की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स होता है हर महीने, और यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स होने के कारण हर महीने जब मार्केट नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी खरीदारी
ज़्यादा हो जाती है, जहां पर आपको ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं। और जब भी मार्केट ऊपर होता है तो आपकी खरीदारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और आप कम शेयर्स खरीदते हो। और इसका फ़ायदा यह होता है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका एवरेज बाइंग प्राइस है वह बैलेंस होता रहता है। और इसी को हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। इस प्रकार जब भी आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है, जिससे आप बेफिक्र होकर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे फायदे के बारे में। इसके अलावा एसआईपी में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। दुनिया के दिग्गज निवेशक वारन बफे ने 14 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया था। जब वे 50 साल के हुए तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में उनका नाम शामिल हो गया। कंपाउंडिंग के तहत आपको केवल उसी रकम पर रिटर्न नहीं मिलता जिसे आपने निवेश किया है, बल्कि आपको पहले के रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। इसका तीसरा फायदा यह है कि सिप इन्वेस्टमेंट ओपन एंडेड फंड में ही होता है। इसका मतलब यह है कि आप जब चाहे अपना पैसा एसआईपी से बाहर निकाल सकते हैं। चौथा फायदा यह है कि इसमें कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपको इतने साल तक ही इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उदाहरण के लिए आपने 5 साल का टर्म चुन लिया, अब आप चाहे तो 5 साल से पहले भी एसआईपी को रोक सकते हैं या 5 साल के बाद भी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। और इसका पांचवा फायदा यह है कि आप जब चाहे एसआईपी की रकम को बढ़ा भी सकते हैं और इसकी रकम को कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा एसआईपी की खास बात यह है कि इसमें कम से कम 500 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है। यदि आपके पास मंथली सैलरी आती है या आप जॉब बिजनेस करते हैं तो आपके लिए एसआईपी निवेश करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब यदि आप भी एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रो ऐप के द्वारा आसानी से एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड करके अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करके आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एसआईपी के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।